ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा लेवल है हमारी टेस्टिंग का, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले मैं ट्राई करूंगा कि सबसे पहले एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, देखो, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कोई भी, लेट्स से कि कोई भी दो चीज़ों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने यूनिट टेस्ट के बारे में पढ़ा था अभी। तो उसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लूँ। तो जैसे मैंने हम एक, लेट्स से कि हम लोग साइकिल के पहिए की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने रिम बनी होगी उस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो रिम एक अपने एक सिंगल यूनिट हो गई, रिम की एक यूनिट टेस्ट कैसे कैसी हुई होगी। उसी तरह से अलग से एक टायर बना होगा। टायर के यूनिट टेस्ट केसेस हुए होंगे कि मतलब कैसा टायर है, गर्मी में सर्दी में है, जो भी इनकी मतलब होते हैं टेस्ट के सिनेरियोज, यूनिट टेस्ट केसेस के। अब दो अलग अलग यूनिट्स हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं ये। रिम अलग है, टायर अभी तक अलग है, लेकिन उन दोनों को इंटीग्रेट करके जब वो पूरा व्हील बन गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम दोनों को कनेक्ट कर दिया, दो अलग अलग यूनिट्स को हम यूज कर रहे हैं एक साथ, उनको फिर एक यूजेबल चीज में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट, वो फाइनली एक टायर टायर बन गया। अब उसका ओवरऑल टेस्टिंग होगा रिम के संग, तो वो हो गया एक रियल टाइम लाइफ एग्जांपल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब इंटीग्रेट होने के बाद वो कैसा चल रहा है। ठीक है, अब मैं आईटी टर्म्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारी एक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूँ, उसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब उसमें इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखा रखी है, करेक्ट, जो हम लोगों ने बनाई थी अभी, इनकम टैक्स एप्लीकेशन वाली स्क्रीन आप देख रहे हो। तो देखो, जैसे ये स्क्रीन है, इसमें एक यूआई दिख रहा है ना। ये फ्रंट एंड बोल लो उसको, चाहे यूआई बोल लो, ना, तो यूआई का एक कोड लिखा हुआ है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, जो भी है। ठीक है, तो एक तो हो गया यूआई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका एक बैकएंड भी लिखा हुआ है, जैसे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ या चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कहीं पे उसको लॉजिक लिखा हुआ है पीछे बैकएंड में, है ना। तो हमने ये सब पढ़ा था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, है ना। तो ये बैकएंड हो गया। इसी तरह से मान लो कोई यूआई पे कोई फंक्शनैलिटी हो सकती है रिकॉर्ड सेव करने की, है ना, या फिर डाटा फैच करने की, तो उसके लिए डाटाबेस भी चाहिए, है ना। वो डेमो भी आप हम लोग आगे करेंगे, अच्छे से पूरा देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कोई भी जैसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो किस किस चीज को लेके जुड़ी हुई है, बनी हुई, मतलब हो सकती है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है अलग। एक हमने जैसा अभी देखा यूआई है। ठीक है, एक अभी हमने देखा बैकएंड बोलते हैं, जो भी कोड दिखाया मैंने वो गाना सारा लिखा हुआ तो बैकएंड। ठीक है, यूआई को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। इसी तरह से डाटाबेस एक अलग हो गया, इसको शॉर्ट में हम डी भी बोल सकते हैं, ऐसे इसको बोल लो, ऐसे सिंपल डाटाबेस, है ना। ये बैकएंड हो गया, ये अपना बैकएंड कोड हो गया जो कि मैंने जावा में लिखा हुआ है। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जावा में लिखा हुआ है, ये फ्रंट एंड मैंने जो आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ ये मेरा एंगुलर में लिखा हुआ है। ऐसे डाटाबेस भी कोई भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब अ, जब हम कोई ऐसी चीज टेस्ट कर रहे हैं जिसमें, जैसे मैंने आपको टायर और पूरा कंप्लीट टायर के इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बताया, तो हम एक रिम एक अलग कंपोनेंट हो गया, और जो उसको ऊपर का ब्लैक पार्ट हो गया टायर जिसको बोलते हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया। उन दोनों को कनेक्ट जोड़ा तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, मतलब पूरा उनको हमने कनेक्ट कर दिया तो वो एक पूरा वो व्हील बन गया था। जैसे रिम ये हो गया, रिम प्लस बाहर की ये आउट्स जो अपना टायर होता है, ये दोनों जोड़ के पर पूरा वो पहिया बन जाता है, करेक्ट, जिसको हम व्हील बोलते हैं। फिर इस व्हील की टेस्टिंग होती है, इसको चला के देखा जाता है, गाड़ी में फिट करके देखा जाता है, तो उसको पूरा इंटीग्रेशन टेस्ट किया। इसी तरह से
एक एप्लीकेशन के अंदर भी हम जैसे यूआई से कुछ चीज कर रहे हैं, तो वो बैकएंड में जानी चाहिए कॉल। कोई चीज ऐसा, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो यूआई से, है ना, तो उसका इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होगा? आप यूआई से टेस्ट कर रहे हो और सबमिट बटन पे वो डाटाबेस में जाना चाहिए, है ना। तो उसका इंटीग्रेशन टेस्ट पूरा ओवरऑल क्या हो गया कि आपने यूआई से रिकॉर्ड कोड क्रिएट किया, और वो क्रिएट सबमिट बटन दबाने के बाद जब आपको मैसेज आया यूआई पे कि स्टूडेंट सबमिटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप डाटाबेस में जाकर चेक करोगे कि वो एंट्री यहाँ पे बनी है या नहीं बनी है। तो यही तो पूरा इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया ना, मतलब हमने दो अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ा है यहाँ पे, डाटाबेस को और यूआई को। करेक्ट। तो हमने ये एक पूरा इंटीग्रेशन टेस्ट देखा एक फीचर का कि यूआई पे कुछ एक फॉर्म था जिसको सबमिट कर रहे हैं, तो वो बैकएंड में जाना चाहिए, सेव होना चाहिए, तो ये एक पूरा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे यूआई है, जैसे मान लो कि हमारा जो नोटिफाई मी वाला फीचर था, है ना, नोटिफाई यूजर वाला। ठीक है, जब यूआई से मैं नोटिफाई यूजर वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बैकएंड कॉल हो और वो ईमेल भेज दे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, हमारा पीछे जो कोड लिखा हुआ है बैकएंड, उसको कॉल जाएगा, और यूजर आंसर क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, यूजर रिसीव ईमेल, है ना। तो अब यहाँ पे किस किस चीज का इंटीग्रेशन हुआ, बैकएंड एक अलग यूनिट था, कंपोनेंट था, नोटिफाई यूजर एक बटन था जो यूआई पे, ये एक अलग चीज थी, कंपोनेंट था, यूनिट था, कुछ भी कह लो, मतलब एक छोटी सी। इन दो अलग अलग चीजों को एक संग टेस्ट हो रहा है, इंटीग्रेट कर दिया हमने, है ना, कि वो इस तरह से पूरा वर्क करना चाहिए। कहने का मतलब एक पूरे फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद अलग अलग यूनिट्स को चाहे कंपोनेंट बोल लो, तो वो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये है जो हम लोगों ने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई थी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें एक रिक्वायरमेंट है, अभी देखो ये कैलकुलेट सैलरी बटन आप देख रहे हो कि डिसेबल है। ठीक है, ये क्यों डिसेबल है? क्योंकि अब हमने एक नई रिक्वायरमेंट इसमें बिजनेस से आई हुई थी कि डेवलपर ने बना दी कि अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज या फिर पर डे कॉस्ट जीरो है या फिर है ही नहीं, बॉक्स के अंदर डाली ही नहीं है, तो वो बटन डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर क्लिक करके भी क्या करूंगा यूजर, है ना, उस पर यूजर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जीरो ही आएगा आंसर, है ना। जैसे मैं मान लो इसमें देखो, मैंने इसमें डाल दिया नंबर ऑफ डेज, मैंने 50 डेज वर्क किया है, लेकिन अभी भी देखो डिसेबल है बटन, क्योंकि कॉस्ट जीरो है, तो मेरा सैलरी उसकी बनी नहीं रही कुछ भी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कि इसके 1000 रुपीज है, अब देखो बटन इनेबल हो गया, है ना। तो ये जो मैंने टेस्टिंग करी कि ये बटन इनेबल डिसेबल हो रहा है यूआई में वैल्यूज डाल के, मतलब तो आप, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, क्या ये इंटीग्रेशन टेस्ट है? हाँ, क्योंकि बैक एंड में डाटा हाँ, बैक एंड में तो डाटा यूज हुआ ना, इंटीग्रेट हुआ, यूआई मैंने, प्लस बैक एंड हो गया ना ये भी। हाँ नहीं, बैकएंड कैसे हुआ आप बताओ, इसमें बैकएंड अभी इन्वॉल्व हुआ है, मैंने बटन पे क्लिक तो किया ही नहीं है। अच्छा, ये खाली डाटा जो फिल करा है इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। जब तो हाँ बटन पे क्लिक मैं, करेगा तो बैक एंड यूज हाँ होगा ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने आपको क्या बोला, मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम बटन की सिर्फ ये चीज टेस्ट कर रहे हैं कि कैलकुलेट सैलरी बटन इनेबल डिसेबल हो रहा है नहीं हो रहा है प्रॉपर डाटा डालने पे, है ना। हमने जीरो था, तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं जीरो डालूं तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए, हाँ भाई डिसेबल हो रहा है। मैं पर डे कॉस्ट जीरो डाल डिसेबल। रहा हूँ, तो ये भी डिसेबल ही रहना चाहिए। मैं पर डे कॉस्ट कुछ डाल रहा हूँ, अभी भी ये डिसेबल रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर मतलब कोई भी एक चीज जीरो है तो वो डिसेबल रहना चाहिए, या फिर कुछ है ही एम्प्टी है तो भी वो इनेबल जब भी होना चाहिए जब दोनों में कुछ वैलिड वैल्यूज है। तो ये मैंने टेस्टिंग करी, है ना। तो ये टेस्टिंग सिर्फ यूआई के ऊपर ही रही, करेक्ट, इसमें सिर्फ यूआई की ही टेस्टिंग हो रही है ये, समझ आ रहा है ना, इसमें कोई दूसरा लेकिन यार कंपोनेंट नहीं। जब इनेबल डिसेबल, हाँ
जब इनेबल और डिसेबल हो रहा है, जब भी कोई बैक एंड से कर रहा होगा ना इनेबल नहीं डिसेबल, नहीं उसको नहीं नहीं कमांड नहीं तो नहीं पीछे से मिल रही होगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये यूआई पे ही कोड लिखा फिर होता है। इनेबल डिसेबल कैसे हो रहा है ऑटोमेटिक? ये एचटीएमएल का ही कोड लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, हम्म। समझे। मतलब यही चीज, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हालांकि अब देखो, आपका बिल्कुल वैलिड कंफ्यूजन है। आप एक टेस्टिंग टीम है, टेस्टिंग टीम को नहीं पता कि भाई एंगुलर में कैसे कोडिंग हुई है ना। लेकिन हम्म, आपको बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी बैकएंड कैसे हो रहा है। जब जब एक डेवलपर हैंड ओवर करता है ना स्टोरी को, मतलब जब आपको टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा हम्म, फीचर टेस्टर को, उसमें प्रॉपर बताया जाएगा कि हम्म, कहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है और कहाँ पे बैकएंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक अच्छा। है। हाँ, ये मैंने बटन डिसेबल इनेबल है तो ये फंक्शनैलिटी है, तो वो यूआई की स्टोरी में बताऊंगा मैं टेस्टर को भी। टेस्टर में आपस में डिस्कशन होगा कि यूआई पे ही होगा ये चीज। अगर कहीं पे भी बैकएंड इन्वॉल्व हम्म, होगा तो वो चीज भी बताई जाएगी, जैसे मैं अभी अब हम्म, आगे का एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सिर्फ यूआई की ही टेस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है, बस यूआई के ही यूनिट्स हैं, ये नंबर ऑफ वर्किंग डे वाला ये बॉक्स, पर डे वाला बॉक्स, और ये कैलकुलेट सैलरी का एक अपना बॉक्स, है ना। ये डिसेबल इनेबल की चेक हो रहा था, सिर्फ यूआई तक ही लिमिटेड है ये यूआई तक ही सीमित रही थी, यही रही है टेस्टिंग। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं है अभी। ठीक है। अब मैंने हम्म, बोला कि हाँ भाई, कैलकुलेट सैलरी पे अब क्लिक करके मेरे एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। और कैलकुलेट सैलरी जो है बैकएंड को कॉल करता है, ये मैंने बताया यूआई स्टोरी में, और एपीआई भी बता दी, ये वाली एपीआई कॉल होगी। ठीक है। तो अब बताओ, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी या नहीं होगी? हेलो। कैसे कैसे दोबारा बताइएगा? हाँ, मतलब अब मैंने बताया कि बंदा यूजर ने इनपुट डाल दिया सही, बिल्कुल बटन इनेबल है। और जब मैं कैलकुलेट सैलरी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी कैलकुलेट होके आनी चाहिए। आवाज कट के आ रही है। अच्छा, अभी अब आ रही है, अब आ रही है साफ आवाज? हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, अब यूजर ने जैसे बिल्कुल वैलिड इनपुट डाल दिया, बटन इनेबल हो गया। और जब वो कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करे तो पीछे एक एपीआई कॉल होती है बैकएंड की, वो हमें रिजल्ट देती है। तो अब मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है टेस्टर को। है। तो अब वो बताओ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या नहीं है? हाँ, जब बटन दबाएगा कैलकुलेट सैलरी पे, तब बैक एंड यूज होगा उसमें, तो इंटीग्रेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि हाँ यूआई प्लस बैक एंड यूज होगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल, मतलब टेस्टर दो दो सैलरी। कंपोनेंट एक कनेक्ट हो गए अब, है ना। तो यस, ये अब बैकएंड एक क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एग्जांपल हो गया ये। तो वो अब कैसे इंश्योर करेगा टेस्टर? सबसे पहले जैसे देखिए, 450 मैंने डाला, नंबर ऑफ इसमें 10 डाला, मैं कैलकुलेट हाँ, इस पे वैल्यू। क्लिक करूंगा। एक मिनट रुको, वो शायद रन नहीं किया मैंने सर्वर, मैं रन कर देता हूँ उसको। अभी सर्वर रन हो रहा है। तो देखो, एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। एक स्क्रीन, जो जैसे ये ब्राउजर अपना क्रोम है, ठीक है, इन सबका एक कंसोल होता है। जैसे हम इंस्पेक्ट पे गए, ठीक है, देखो साइड में कंसोल खुला ना ये, और आप इसमें ये इसमें यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है। ठीक है। कोई भी जब एपीआई कॉल होती है ना, जब किसी भी बटन पे क्लिक पे या कहीं पे भी कोई भी पीछे बैकएंड में कॉल जा रही है, कहीं भी कॉल जा रही है, तो वो यहाँ पे आ जाती है कॉल। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। अब जब टेस्टर है, टेस्टर को बोला गया है कैलकुलेट सैलरी पे जब क्लिक करूंगा तो कॉल बैकएंड में जाएगी और इसका रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो वो कॉल बैकएंड में जाएगी, तो आप लोगों को, टेस्टर को वो इंश्योर करनी है कि हाँ, एक बैकएंड से कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब आपने क्लिक किया तो वो कॉल गई है या नहीं गई है, ये चीज, ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट हुआ है ना, क्योंकि वो कॉल जानी चाहिए।
ठीक है, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे? मैं दिखाता हूँ अभी आपको प्रॉपर लाइव। ये सर्वर हो गया हमारा। वो इतना स्लो क्यों है? स्टार्टेड है। अच्छा हो गया स्टार्ट। मुझे ठीक है, अब देखो। अभी नहीं हुआ। देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो देखो फिर भी देखो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये देखो कॉल गई ना। और इसमें मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो क्या क्या डिटेल्स हैं सारी। ये देखो इसके अंदर हेडर में सबसे पहले ये इसका नाम है पूरा, कौन सी एपीआई कॉल हुई है। जो बैकएंड में कोड लिखा था उसका नाम है कैलकुलेट सैलरी, नंबर ऑफ डेज हमने जो डाले वो पास होने चाहिए सही। और डे होने चाहिए 10, 10 पास हुए पैरामीटर में, है ना। ये और ये गेट रिक्वेस्ट थी, तो रिक्वेस्ट का टाइप वगैरह भी इसमें कहीं होगा। मैंने किस तरह से क्यों दिख रहा है ये देखो रिक्वेस्ट में क्या क्या गया, नंबर ऑफ डेज गए हैं, रिक्वेस्ट गए, लेकिन ये फेल हो गया है ना, तो आप तुरंत एक बग रेस कर दोगे कि कैलकुलेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे रिजल्ट आना चाहिए था कैलकुलेट होकर, बैकएंड की एपीआई कॉल होनी चाहिए थी। एपीआई कॉल जा रहा है लेकिन वो फेल हो रहा है, क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा मुझे, और फेल लिख के आ रहा है स्टेटस नेटवर्क में। तो ये एक टेस्टिंग का सिनेरियो होगा कि आपका ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल हो गई, तो तुरंत अब बग रेस कर दिया। अब डेवलपर देखेगा कि भाई ये एपीआई क्यों फेल हो रही है, ऐसे कैसे फेल हो रही है, तो वो देखेगा कुछ भी इश्यूज हो सकता है कि ये एपीआई ठीक से बनी नहीं है या कुछ भी कोई इशू है, तो वो उसको फिर वो वहाँ पे रिजॉल्व करेगा। ठीक है ना। तो सी मैंने डाला कोई वैल्यू, और मैं लेट से इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। 245 कर दिया। तो मैंने कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक किया, 2450। हाँ ठीक है, मेरा रिजल्ट यूआई पे मुझे सही दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो इसमें क्या देख रहा हूँ, एपीआई कॉल होनी चाहिए प्रॉपर। अब मैंने ये देखा, हाँ ठीक है, इस बार स्टेटस मेरा 200 आ गया, 200 मतलब कि ओके। अब मैंने देखा ठीक है ये एपीआई कॉल गई है, इसको गई है, और ये देखो पूरा ग्रीन में दिखा रहा है ओके। तो अब मुझे टेस्टर को इंश्योर हो गया कि हाँ भाई ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे ये मतलब मैं यार वो क्यों दिखा रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन टेस्ट है। क्यों? क्योंकि यूआई और दो अलग अलग कंपोनेंट इसमें कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब इसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के से मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जब इसके अंदर कोई वैल्यू है एनुअल इनकम के बिल्कुल। अंदर, तो ये बटन इनेबल रहना चाहिए, अदरवाइज ये बटन डिसेबल होना चाहिए। अब ये खाली है तो ये डिसेबल होना चाहिए बटन। तो ये जो टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ ये क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या नहीं है? आवाज क्या- सॉरी। हेलो। आवाज कट के आ रही थी अभी। अच्छा, अब आ रही है ठीक हाँ से? अब आ रही है। हाँ। तो मैं ये कह रहा अब था आ रही जैसे है, अब अब आ रही है। अब जैसे कि एनुअल इनकम का बॉक्स है, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि अगर इसमें कोई वैल्यू है तो ये बटन इनेबल रहना चाहिए चेक एलिजिबिलिटी का, अदरवाइज ये इनेबल नहीं रहना चाहिए। तो इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। हम्म, तो कि डिसेबल होना चाहिए। तो ये जो टेस्टिंग कर रहा है टेस्टर, ये क्या है? ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है? हम्म। क्या लगता ना है आपको? यूआई है। हाँ ये भी यूआई है ना, यूआई का ये फीचर है, वो है बस एक हम्म, यूआई तक ही सीमित है कि बिल्कुल। भाई वो बटन डिसेबल हो, तो ये भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं है। लेकिन मैं इसमें कुछ वैल्यू डालूं, लेकिन अब देखो ये डिसेबल नहीं हो रहा, तो इसका बैक रेस हो जाएगा एक, है ना। कि भाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये बटन डिसेबल नहीं हुआ। मैं जीरो डाल रहा हूँ तो भी बटन डिसेबल नहीं हो रहा ये, है ना। तो इस तरह से टेस्टर बग रेस करता है, इस तरह से टेस्ट करता है वो। ठीक है, लेकिन हम्म, अब जब मान लो ये सब कुछ सही है तो इसको डालेगा, तो बंदा चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेगा, तो फिर वही कि एपीआई कॉल होना इंटीग्रेट चाहिए हो। और ये इंटीग्रेशन टेस्ट हो जाएगा, प्रॉपर हम्म, नो टेक्स्ट रिक्वायर्ड आ गया मेरे को। बिल्कुल। ठीक है, और मैंने ये देखा, ये देखो ये जा रही कॉल, और कॉल के हिसाब से हम्म, बिल्कुल सही है मेरा ये। ठीक है, कॉल हुआ है तो इसका मतलब मेरा प्रॉपर कॉल जा रही है एपीआई की। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को मेरा बिल्कुल। समझाने का क्या मीनिंग है जस्ट, कि इंटीग्रेशन, जहां पे भी इंटीग्रेशन वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी दो अलग अलग लेवल कनेक्ट हो रहे हैं। लेवल मतलब एप्लीकेशन की दो अलग अलग कंपोनेंट। बिल्कुल। ठीक है, आप मान लो एक ही कंपोनेंट के ऊपर कोई टेस्टिंग कर रहे हो, जैसे यूआई का बटन डिसेबल हो रहा नहीं हो रहा, एक ही कंपोनेंट में कर रहे हो, तो उसका मतलब वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आपके अलग अलग कंपोनेंट, एप्लीकेशन के अलग अलग कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होने के बाद ठीक से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे हो।
ठीक है, तो एक फीचर के लिए जैसे अब नोटिफाई यूजर वाला था, तो नोटिफाई यूजर पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे इनबॉक्स में मेल आना चाहिए प्रॉपर। तो वो एक प्रॉपर सक्सेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई। लेकिन मैं सिर्फ यूआई की बात करूँ, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करूँ, तो उसका उसका कुछ नहीं है, वो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं है। बटन बस, इसको बस नॉर्मल टेस्टिंग हाँ यही है कि बटन बटन पे। विजिबल होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग वगैरह ठीक होनी चाहिए, और वो क्लिकेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो बटन डिसेबल हो जा रहा है या गायब हो जा रहा है, वो दिखना चाहिए प्रॉपर, है ना। तो ये टेस्टिंग के सिनेरियो हो गए। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्ट की मैं बात करूँ तो उस बटन पे क्लिक करके वो क्या कनेक्ट हो रहा है उसके संग, वो सब प्रॉपर चलना चाहिए। बिल्कुल। समझ गए ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये बस सिंपल है कि दो कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हाँ होके। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और इवन हम और भी एग्जांपल ले सकते थे कि जैसे हम ये कर रहे हैं, मैं लास्ट में बटन बना दूं एक कि सबमिट टू डाटाबेस, मतलब डाटाबेस में सबमिट करना कि भाई किस किस को टैक्स भरना है, वो सारी डिटेल, कितने का टैक्स भरना है ना। तो उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या हो जाती है, भाई एपीआई कॉल हुई है, बैकएंड में जा रही है कॉल, और फिर बैकएंड से डाटाबेस में जानी चाहिए, है ना। हमारा जो सिस्टम होता है उसका आर्किटेक्चर इसी तरह से होता है, यूआई से जाता है कॉल बैकएंड को, सर्विस को, और फिर ये सेव करता है डाटाबेस में, है ना। तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया एक पूरा पर, जिसमें दो लेवल, तीन लेवल जुड़ गए आपस में, पहले यूआई से बैकएंड, फिर बैकएंड से डीबी, है ना। और मान लो ऐसी, जैसे हम ई कॉमर्स साइट देखते हैं, ठीक है, कोई ई कॉमर्स साइट देख रहे हैं, उसमें मान लो माई ऑर्डर्स की स्क्रीन है ना। हम्म, बंदे ने यूआई से क्लिक किया माई ऑर्डर्स, अब वो आपको जो वो लिस्ट दिख रही है ऑर्डर्स की, हम्म, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि जब ये टेबल की जो लिस्ट दिखेगी कि ऑर्डर वन, मान लो मैंने कुछ ऑर्डर किया था, मैंने बैट ऑर्डर किया था, ये डिटेल दिख रही है, इस तरह से मेरे दूसरी रो दिख रही है, ऑर्डर्स की रो में दिख रहा है, चाहे वो किस तरह से भी दिखा रहे हैं वो यूआई पे अच्छे अच्छे डिजाइन में, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड्स की लिस्ट दिख रही है। अब ये क्या है, टेस्टिंग है, क्या लगता है, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या नहीं है। मैंने माई ऑर्डर्स पे क्लिक किया और मुझे ये लिस्ट दिखाई दे रही है, तो मैं यही टेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे ऑर्डर्स जितने थे उतने दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। तो क्या लगता है माय कि ब्रदर्स इंटीग्रेशन। का डाटा है वो भी तो कहीं से उठ के आ रहा होगा ना। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल करेक्ट। भाई हम्म, अब मेरा माई ऑर्डर्स तो वो यूआई हो डीबी गया। से उठ के आ रहा होगा। बिल्कुल देखो, माई ऑर्डर्स यूआई पे हो गया, है ना। अब हम्म, जब वो डीबी से उठ के आ रहा है तो इसका मतलब कोई एपीआई कॉल हो रही है ना, जैसे हमें अभी हमने नेटवर्क टैब के अंदर देखा था, बिल्कुल। कोई नेटवर्क इस तरह की कोई एपीआई होगी, ऑल ऑर्डर्स करके कुछ, है ना, कुछ भी एपीआई हो सकती है। और ये फिर पीछे डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है वहां से उठा के ला रहा है ना। तो इसमें भी देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों हो गया, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट आपस में जुड़ गए फिर से, है ना। तो ये इस तरह से होता है मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेकिन मैं अगर सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन की सिर्फ भूल जाऊँ, मान लो मैं स्क्रीन की टेस्टिंग करूँ बस माई ऑर्डर्स वाले की, तो भाई टेबल ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कॉलम प्रॉपर ना बन रहे हो, मान लो मैंने टेबल में दिखा रखा है डाटा, तो ऐसा तो नहीं है कोई स्पेलिंग बाहर आ रही हो टेबल में से, मतलब इस तरह के एक अलग टेस्टिंग हो गई, जो मैं सिर्फ यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से पूरा इंश्योर कर रहा हूँ यूआई के एक लिए। स्क्रीन के लिमिट में ही। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ भी इवेंट करके क्लिक करके कुछ भी करके दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट किया, इसका मतलब मैं दो कंपोनेंट का आपस में कनेक्टिविटी तो चेक कर रहा हूँ, मतलब वो इंटीग्रेशन चेक कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, कोई डाउट किसी तरीके का। काफी सिंपल ये सही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे की टेस्टिंग का, कि आगे का नेक्स्ट लेवल क्या क्या था, आगे का नेक्स्ट लेवल क्या है। पहला हो गया यूनिट टेस्टिंग, दूसरा हो गया सिस्टम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा क्या होता है, सॉरी। सिस्टम टेस्टिंग। हाँ, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होती है सिस्टम टेस्टिंग अच्छे से।